अपनी शक्ति से ही स्वच्छ करते। उनकी शक्ति सबसे बड़ी है, जिसे कहते हैं अबोधिता, माने इनोसेंस। उनके सर पे जो हाथी का सर है, इसका मतलब ये है कि वो मनुष्य जैसे उनके अंदर ईगो और सुपर ईगो नहीं आता। और वो बच्चे, उसको कहना चाहिए इटर्नल चाइल्ड। और उनका अवतरण इस संसार में जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह के नाम से हो। अबोधिता की जो शक्ति है वो ये कि सबसे बड़ी शक्ति ये है कि वो अबोध है। माने ये कि उसके अंदर किसी भी तरह की खराबी, कोई क्लेश उसके अंदर दिमाग में नहीं। वो बिल्कुल साफ सुथरा इंसान है। ईसा मसीह ने कहा था कि जब तुम्हारे उत्थान का समय आएगा तब तुम बच्चों जैसे हो जाओ। उस वक्त और भी शक्तियां जो गणेश जी की हैं वो छोड़ करके वो सिर्फ आप में वो अबोधिता भर देते हैं, जिसके सहारे आप अपना आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं। हम चैतन्य चारों तरफ फैला हुआ, लेकिन उसका असर तभी आता है जब आपके अंदर पवित्रता हो। तब आप पवित्र नहीं हैं, आपके विचार शुद्ध नहीं है, या आप किसी और ही सतह पर रह रहे हैं, तो आप सहज की गहराई में नहीं डूब सकते। ये सूक्ष्मता जो आपने सहज में प्राप्त की है, इसमें सबसे बड़ा काम श्री गणेश ने किया। तो श्री गणेश जो है वो परम चैतन्य के द्योतक है, या कहना चाहिए कि श्री गणेश से ही ये परम चैतन्य जो है आलोकित है, और हर एक चक्र पर ये कार्य करते हैं। हर चक्र में जब तक निर्मलता न आ जाए, जब तक पवित्रता न आ जाए, तब तक कुंडलिनी का चढ़ना असंभव, और चढ़ती भी है तो वो बार बार गिर जाएगा। इसको गणेश जी के विरोध में जाना माने माँ के खिलाफ पाप करना। माँ की जो एक पुण्य शक्ति है उसके खिलाफ जाना, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि कहाँ तक जा सकती, उसकी सीमाएं, उसके लिए तो चाहिए कि वो किसी प्रकार से अपनी आंख मूंद ले और सोचे कि ये जो प्रांत है, ये जो एरिया है, मैंने जाना नहीं, और इसको अगर जाना है तो मेरी अंदरूनी दशा बदलनी पड़ेगी, क्योंकि मानव स्थिति में मैं इसको नहीं जानता। तो आपको पता होगा कि श्री गणेश जो है वो बुद्धिदायक तो है ही, लेकिन बुद्धि में वो सत विवेक बुद्धि करते थे, माने जिसे विजडम कहते हैं। सत असत क्या है ये वो करते थे, और उसके कारण मनुष्य जो सत्य है उसी को करता है, और पूरी उसमें अपनी जान लगा देता। ये जो पाप कर्म है, इसी के लिए तो लोग पैसा इकट्ठा करते हैं। जैसे आप किसी को थोड़ा सा पैसा दे दीजिए, फौरन वो या तो किसी औरत के पीछे दौड़ेगा और या तो वो शराब पीना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप गणेश के पुजारी हैं तो आप ये सब कभी नहीं करेंगे। इसलिए जिस आदमी के गणेश गड़बड़ हो जाते हैं उनकी आंख स्थिर नहीं होती, घूमती रहती है।
उसका असर चित्र पे आता है। पूरी जिसकी आंख इधर उधर चलती रहती है, किसी भी वजह, चाहे उसको किसी का लोभ हो, जैसे अब कोई लोग हैं, मैंने देखा वो रास्ते चलते हुए हर एक एडवर्टीजमेंट पर, अगर कुछ छूट गया तो पीछे मुड़ मुड़ के देखते पड़े, क्या जरूरत है? हर औरत की ओर देखेंगे, कुछ औरतें ऐसी हो हर आदमी की ओर देखेंगे, क्या जरूरत है? या तो वो अपने को बहुत अफलातून समझते हैं और देखना चाहते हैं कि कितने लोग हमारे और देख रहे हैं। अरे देखने से क्या मिला है? पर हजारों लोग आपके दर्शन किए तो उनका भी फायदा नहीं और आपका भी फायदा नहीं। ऐसे बेकार लोगों के दर्शन करने से फायदा, लेकिन हो सकता है कि इसमें और भी गहरी बातें हो। और मैंने देखा जो आदमी भूतग्रस्त होता है उसमें ये बहुत ज्यादा होता है। अब किसी के घर में गए, देखी कोई चीज, तो उसको ये होगी इच्छा कि ऐसे मेरे घर में भी होगी, फिर लगे उसी के पीछे। वो भी इतना खराब है, पर कोई लोग है चोरी करके ले जाए, उठा के ले जाएंगे, क्योंकि वो सोचते हैं कि इसको उठा के ले जाने से हमें बड़ी तृप्ति मिलेगी, फिर दूसरे घर चोरी करने क्यों जाए। इस तरह से अपना सारा चरित्र जो पवित्र और सुंदर है वो श्री गणेश की ही शक्ति है, क्योंकि वो सत असत विवेक बुद्धि नीरक्षील संस्कृत में श्लोक है कि हंस भी सफेद है और बगुला भी सफेद है, इनके अंदर भेद क्या? हंस और बगुला कि नीर और क्षीर माने पानी और दूध अगर मिला दीजिए तो हंस उसमें से सिर्फ दूध ले लेता, और जो बगुला है उसको पता नहीं, वो दोनों चीज लेता। इस प्रकार ये जो इसको डिस्क्रिमिनेशन, डिवाइन डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, हालांकि हम सब इसका प्रादुर्भाव है, पर ये देखा जाए तो श्री गणेश की शक्ति सहजों के बाद आपो आप ये शक्ति आ जाती है, क्योंकि आत्मा स्वरूप श्री गणेश का प्रकाश जब हमारे अंदर आ जाता है तो फिर हम उस प्रकाश में सोचते हैं नहीं ये तो बेकार, हमारे लिए नाश की चीज है, हमें नहीं। अब श्री गणेश की पूजा हो रही, घंटे बज रहे, ये है वो है, और उनसे कोई फायदा नहीं होता। उसका कारण ये है कि अपने अंदर बसे हुए श्री गणेश की पूजा करें, मतलब ये कि अपने अंदर वो पवित्रता जो श्री गणेश का आशीर्वाद है वो फैला दे। अब लोग कहें वहां कैसे करें? आपको सिर्फ इस पर ध्यान करना, ध्यान धारा से अंदर से सारी सफाई हो जाए। लेफ्ट साइड की सफाई जो होती है वो श्री गणेश को बनाते। ये कहिए कि एक पाप आप माँ के विरोध में करते हैं और एक पाप आप पिता के विरोध में करते हैं, जिसमें हिंदुस्तानी बहुत माने माने वो हर समय ये सोचते हैं कि पैसा बहुत बड़ी, इसका पैसा खाओ, उसका पैसा खाओ, ये करो वो करो, पैसे वो ये नहीं जानते कि आपका पिता परमात्मा जो है उससे बढ़ के धनवान कौन है। आपको क्या जरूरत है इंसानों के पैसे लेने की और उनको ठगाने। ये जो ठगबाजी आती है वो इस वजह से क्योंकि आप अपने को असुरक्षित, इनसिक्योर महसूस करते। और गणेश जी के आशीर्वाद से उधर चित्त ही नहीं जाता, तो जो माँ के विरोध में आप हो रहे हैं वो ज्यादा गहन है। अब ये बात समझ लीजिए कि ये पाप जो है ये अंदर ही अंदर आपको खाते। सारी लेफ्ट साइड की बीमारियां आप लगा लीजिए, फिर साइकोसोमैटिक बीमारियां भी, ऐसे अनेक तरह के ये जो आजकल प्रादुर्भाव हुए हैं, आजकल जो
डिजीज निकल आई है, अधिकतर ये आपके गणेश तत्व के कारण। अगर आप लोग सहयोगी हैं तो आपको रोज ध्यान करना चाहिए। लेफ्ट साइड से पहले करिए, फिर राइट साइड से करिए, फिर दोनों तरफ से। और लेफ्ट साइड की बीमारी जो है वो प्रकाश या दीप जलाने से निकल सकती है, क्योंकि दीप जो है श्री गणेश का ज्योत है। अंधकार को दूर करना उनका कार्य है, जिससे कि हमारा खान पीन सब ठीक होता है और उसका विसर्जन भी ठीक से हो जाए, ये भी श्री गणेश है। इस प्रकार जो हम अपने शरीर का इतना विचार करते हैं, शरीर को रोज धोएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उससे ज्यादा हमें अंदर की मलिनता की ओर नजर करनी है। शीशे में देख करके अपने करना चाहिए कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, और श्री गणेश को आवाहन करना चाहिए। तो उसे कहना चाहिए कि आप आइए, विराजिए, और नहीं मेरे मूलाधार पर सारे चक्रों में आपका राज है। सहयोगियों को चाहिए श्री गणेश को नमन कर जब भी हो सकता है उनको याद रखें। कोई गलत विचार अगर दिमाग में आए तो उनकी शुद्धता से वो सब सफाई, उनकी सफाई से और उनकी मेहनत से मनुष्य जो है वो उस चरम सीमा तक पहुंच सकता है जिसका स्वप्न आप लोग देख रहे हैं। आशा है आप लोग समझ लेंगे कि गणेश जी का कार्य सहज में कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही आप में जागृति करके स्वच्छता लाते हैं, आपके चक्रों को स्वच्छ करते हैं, उनमें प्रकाश डाल देते हैं और आपको हमेशा प्रकाश की ओर रखते हैं। आपकी नजर हमेशा प्रकाश की ओर है। ये चीज आपको आत्मसात करनी है कि हम श्री गणेश को किसी भी तरह से अपमानित नहीं करेंगे कभी भी जिंदगी। आशा है कि आज की पूजा के बाद आप लोगों में एक नया धर्म प्रस्तापित हो। वो नया धर्म ये है जिसे हम कहते हैं शुभ ऑस्पिस। ऐसे जो शुभ लोग हो जाते हैं उनकी एक नजर काफी है दूसरे आदमी को ठीक करने, एक नजर काफी। और वो नजर भी संस्कृत में कटाक्ष निरीक्षण, हर एक नजर हर एक ग्लास में पूरा निरीक्षण होगा, चित्र के जैसे। उससे आपकी मेमोरी ठीक हो जाएगी। लेफ्ट साइड जो चीज है सारी ठीक हो सकती है अगर आप अपने गणेश को अंदर जागरूक करें। बाह्य में बिल्कुल नहीं, अंदर की चीज है, इसे आप लोग प्राप्त करें, उसके प्रकाश से आप प्रकाशित हो और सारे ब्रह्मांड में उनकी शक्ति का प्रादुर्भाव हो, अवेयरनेस आ जाए और लोग उसको मान लें। ये हमारा आशीर्वाद।